गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मल्टी वॉल्यूम बुक की। मल्टी वॉल्यूम बुक क्या होती है? जनरली बुक पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम। आमतौर पर बुक जो है वो सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश होती है, बट समटाइम थॉट कंटेंट कैन नॉट बी अकोमोडेट इन सिंगल वॉल्यूम। कई बार क्या होता है, जो बुक की विषय वस्तु होती है, जो बुक के अंदर जो मटेरियल होता है, वो एक वॉल्यूम में कंप्लीट नहीं हो पाता एंड बुक पब्लिश्ड इन मोर देन वन वॉल्यूम। और उस केस के अंदर बुक जो है वो एक वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में पब्लिश होती है। AACR कॉल्स दीज सेपरेट वॉल्यूम एज मल्टी वॉल्यूम, और AACR के अंदर इसे जो है मल्टी वॉल्यूम बुक कहा जाता है। अब एक चीज़ का और ध्यान दें, मल्टी वॉल्यूम बुक जो है वो कोई भी हो सकती है। वो सिंपल बुक भी हो सकती है, वो हैंगिंग बुक भी हो सकती है। ये मल्टी वॉल्यूम बुक जो है वो दो तरह से होती है। एक होती है कॉमन टाइटल। कॉमन टाइटल मीन्स जो हमारी फर्स्ट बुक पब्लिश होगी उस बुक का टाइटल और जो बाद में आने वाली जो बुक्स हैं उनका टाइटल सेम होगा। दूसरी होती है सेपरेट टाइटल। इस तरह की बुक के अंदर क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट बुक पब्लिश होगी उसका टाइटल और जो बाद में आने वाली जो अलग अलग वॉल्यूम्स में बुक आने वाली है उनका टाइटल। की मल्टी वॉल्यूम बुक होगी उसके अंदर जो है दो तरह से पेजेस दिए हुए होंगे। कई बार क्या होता है, सभी वॉल्यूम्स के जो पेजेस हैं वो इकट्ठे दे दिए जाते हैं, और कई बार क्या होगा कि हर वॉल्यूम के पेजेस जो हैं वो अलग अलग दिए हुए होंगे। उन्हें देखिए हम कैसे लिखेंगे। मानकर चलें एक बुक के 4 वॉल्यूम हैं। एक बुक के 4 वॉल्यूम हैं। बुक जो है वो 4 वॉल्यूम में है, और उसके जो पेजेस दिए हुए हैं 3150। मीन्स इन चारों वॉल्यूम्स के जो पेजेस हैं वो टोटल दे दिए हैं आपके। अगर टोटल पेज दिए हुए हैं तो आपको जो पेजेस जहां लिखते हैं, कोई भी टाइप की बुक हो, पेजेस हम यहां लिखते हैं। जैसे लिखते थे ना, अभी तक तो हम ये लिखते थे, बट जहां वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम के लिए ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, और उससे पहले जितने भी वॉल्यूम होंगे, यहां ये 4 वॉल्यूम दिए हुए हैं तो 4V ये वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और इन चारों वॉल्यूम्स के 4 वॉल्यूम दिए हुए हैं, मानकर चलें ये बुक है, इसके 4 वॉल्यूम दिए हुए हैं, और सभी चारों वॉल्यूम्स के जो है पेजेस अलग दिए हुए हैं। इन चारों वॉल्यूम्स के पेजेस अलग दिए हुए हैं। जैसे वॉल्यूम नंबर 1, इसके पेज दिए हुए हैं 200। वॉल्यूम नंबर 2 के पेजेस दिए हुए हैं 300। वॉल्यूम नंबर 3 के पेजेस दिए हुए हैं 150। वॉल्यूम नंबर 4 के जो पेजेस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 300। अब यहां ध्यान दीजिए, इन सभी के जो पेजेस हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसे हमें कैसे लिखना है। यहां आपका 4V ब्रैकेट फर्स्ट वॉल्यूम के पेजेस दिए हुए हैं ये X1 200। अब ध्यान रखें, एक वॉल्यूम के दूसरे वॉल्यूम से पेजेस को अलग करते हुए हमें सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन, फिर दूसरे के जो पेजेस दिए हुए हैं X1, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरे के दिए हुए हैं, फिर चौथे के दिए हुए हैं सेमीकोलन, X1 300 और स्मॉल p देन डॉट और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। जो मेजर जो चेंज होता है पेजेस का वो इस तरीके से दिया हुआ होता है। अब कई बार क्या होता है, ये 4 वॉल्यूम दिए हुए हैं और चारों वॉल्यूम्स के जो पेजेस हैं वो कंटिन्यूअस दिए हुए हैं। कंटिन्यूअस कैसे, वो देखिए
वॉल्यूम नंबर 1 x1 और 1 से लेकर 100 वॉल्यूम 1 के पेजेस हैं ये। वॉल्यूम 2 के जो पेजेस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 101 से 250। फिर वॉल्यूम नंबर 2 के, वॉल्यूम नंबर 3 के जो पेजेस दिए हुए हैं 251 से लेकर 357। फिर वॉल्यूम नंबर 4 के जो दिए हुए हैं 357 से 58 से 400। अगर ये कंटिन्यूस पेज दिए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंडेक्स के पेज एक बार दिए हुए हैं 1 से 100, 101 से 250, 251 से 357, 358 से 40। तो उस केस में आपको पेजेस कैसे लिखने हैं वो देखिएगा। वॉल्यूम्स आपके 4 ही रहेंगे। वॉल्यूम 4 ब्रैकेट x1 सॉरी कोमा नहीं, कोमा। तो अब ये टोटल पेजेस कितने हो गए? ये टोटल पेजेस हुए 400, क्योंकि कंटिन्यूस दिए हुए हैं, अलग अलग नहीं दिए हुए। तो हम यहां लिखेंगे 400। इज दैट ओके? आगे चलते हैं। ये तो थी पेजेस की बात। अब कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम्स तो 4 दे दिए उन्होंने, वॉल्यूम्स तो 4 दे दिए, बट किसी नीचे जो हमारा नोटिक सेक्शन होता है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर यहां दे दिया उसने वॉल्यूम नंबर 3 इज नॉट अवेलेबल इन लाइब्रेरी। तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में हमें यहां लिखना होगा V4 is not available in library। या तो ये लिखेंगे आप, या फिर ये लाइन लिख सकते हैं आप, लाइब्रेरी लैक्स LACKS लैक्स वॉल्यूम V4 कि भाई लाइब्रेरी में इस वॉल्यूम की कमी है। और ध्यान रखें ये लाइन आपकी पेंसिल से आएगी। किससे आएगी? पेंसिल से आएगी। बुक चाहे आपकी कौन सी भी हो, हैंगिंग बुक हो, सिंपल बुक हो, किसी प्रकार की बुक हो, उसमें वॉल्यूम्स दिए जा सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर देखना, 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। उन क्वेश्चन पेपर में आपका हैंगिंग बुक भी होगा और आपका सिंपल बुक भी होगा, जिसमें आपके वॉल्यूम्स भी होंगे। यहाँ देखिए आप हैंगिंग बुक देख रहे होंगे, यहाँ देखिए आप सिंपल बुक देख रहे होंगे जिसमें वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। अब कई बार क्या है, अभी पेजेस 10 की मैंने आपको बता दी, अब यहाँ 4 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, 4 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। इन वॉल्यूम्स के टाइटल भी दिए हुए होंगे आपको, जैसे वॉल्यूम नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, वॉल्यूम 2 भी दिया हुआ होगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, वॉल्यूम 3 दिया होगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब, वॉल्यूम 4 दिया हुआ होगा हिस्ट्री ऑफ MP। ये एग्जांपल है, इन वॉल्यूम्स के टाइटल दिए हुए होंगे और इन वॉल्यूम्स के हो सकता है ऑथर भी दिए हुए हों, बाय RP सिंह। मीन्स ये जिस भी बुक के अंदर होंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे हैंगिंग हो, उसका अपना एक अलग टाइटल होगा, उसके अलावा इन वॉल्यूम्स के भी टाइटल दिए हुए होंगे
तो इसका ट्रीटमेंट हमें कहाँ करना होगा, ये देखिए। जैसे आपकी बुक है, कोई भी बुक है, बाकी तो सेम रहेगा, वो सिंपल बुक है सिंपल बुक की तरह ट्रीट करेंगे, हैंगिंग बुक है हैंगिंग बुक की तरह ट्रीट करेंगे। बात आती है हमारी वॉल्यूम्स में। यहां जैसे 4V ये आ गया और पेजेस आ गए, मानकर चलें इसके पेजेस हैं ये, ब्रैकेट बंद हो गई है। उसके बाद यहां हमें इन वॉल्यूम्स को मेंशन करना है। वो कैसे मेंशन करना है, यहां लिखना है आपको कंटेंट्स। ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां लिखना है आपको कंटेंट्स कॉलन V1। V1 से मेरा मतलब है वॉल्यूम नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, और इसका ऑथर भी दिया हुआ है RP सिंह। फिर डॉट लगाइए और स्पेस, फर्स्ट इंडेंशन तक जा सकते हैं आप, फर्स्ट इंडेंशन तक जा सकते हैं। उसके बाद V2 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम 3 स्पेस डॉट 3 हिस्ट्री ऑफ पंजाब, डॉट लगाइए और फिर स्पेस लगाइए और V4 आ जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ MP, हिस्ट्री ऑफ MP मध्य प्रदेश। तो देखिए मैंने बताया वॉल्यूम्स के पेजेस अलग अलग दिए हुए हों, उसका ट्रीटमेंट कैसे आएगा। वॉल्यूम्स के पेजेस कंटिन्यूअस दिए हुए तो कैसे आएगा, वॉल्यूम्स के पेज बिल्कुल डिफरेंट दिए हुए हैं तो कैसे आएगा। तो उस केस में किसी भी टाइप की मेन एंट्री के अंदर आपका एक चेंजेस तो ये होगा, और दूसरा अगर उनके टाइटल्स दिए हुए हों तो वो टाइटल्स यहाँ आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैं आपको जो है मिनिमम 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा जिसके अंदर आपके ये मल्टी वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल सोल्व करते हैं हम। एग्जांपल पहले देखिए, ये आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं में से लिया हुआ एक एग्जांपल है। ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एंड डिजीज बाय जेराल्ड लिटवाक। अब देखिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 डिजीज बायोकेमिस्ट्री, केमिकल बायोकेमिस्ट्री, केमिकल डायग्नोसिस। एमस्टर्न ये इसका प्लेस है और ये पब्लिशर है और ये ईयर है। अदर इंफॉर्मेशन में दे दिया इन्होंने कॉल नंबर, अक्सेशन नंबर, साइज और ISBN नंबर। यहाँ ध्यान दें, यहाँ उन्होंने पेज दिए नहीं हुए हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पेजेस नहीं दिए हुए हैं, साइज दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। पहली बात ये कि आप पहचान गए होंगे कि ये किस टाइप की बुक है, क्योंकि ऑथर मेन बुक का एक ही दिया हुआ है, तो इट मीन्स दैट इज अ सिंपल बुक, और इसको हम सिंपल बुक के फॉर्मेट को लेते हुए ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए जैसे कि पता था आपको कि ये सिंपल बुक है, तो सिंपल बुक हमेशा ऑथर के फर्स्ट ऑथर से शुरू होती है। तो इसके अंदर ऑथर एक ही दिया हुआ है आपका जेराल्ड लिटवॉक। तो यहां पर लिखिए लिटवॉक कॉमा जेराल्ड, दैट्स इट। उससे पहले आपको पता ही है कॉल नंबर लिखना होता है, तो यहाँ कॉल नंबर लिखेंगे हम। कॉल नंबर है 616 75 और बुक नंबर है LIT सिंपल। अब देखेंगे इसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री
सिंपल बुक का फॉर्मेट आप अपने ध्यान में रखें, एंड डिजीज। जैसे कि अब आपको पता है यहाँ सबटाइटल नहीं दिया हो तो छोड़ देंगे, और उससे पहले जो सिंबल दिया हो वो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, ऑथर एक ही दिया हुआ है, वॉक। ना कोई एडिटर है ना कोई एडिशन है। इसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिशर है एल्सेवियर, और ईयर है। अब बात आती है हमारे वॉल्यूम्स की, कि वॉल्यूम्स कैसे मेंशन करें। जैसा कि मैंने इससे पहले जो है आपको बता दिया था, वॉल्यूम्स हम यहाँ लिखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितने थे? टोटल वॉल्यूम है 3। तो स्मॉल v, देखिए पेजेस दिए नहीं हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट आपका साइज दिया हुआ है, साइज जो है वो दिया हुआ है, साइज भी नहीं दिया हुआ है, साइज भी नहीं दिया हुआ है, तो हम साइज भी नहीं लिखेंगे। एक्चुअल में साइज दिया हुआ है, नीचे आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, कंटेंट्स। ये कंटेंट्स लिखते हैं जब वॉल्यूम्स के टाइटल दिए हुए हों। अब यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो मेन बुक है इसका टाइटल अलग है, और जो वो 3 अलग से वॉल्यूम दिए हुए हैं उनके टाइटल अलग हैं। तो उस केस में हमें यहाँ ये मेंशन करने पड़ेंगे। वॉल्यूम 1 दिया हुआ था आपका डिजीज बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद डॉट और स्पेस। वॉल्यूम 2 दिया हुआ था केमिकल बायोकेमिस्ट्री, केमिकल बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद दिया था वॉल्यूम नंबर 3 था केमिकल डायग्नोसिस, केमिकल डायग्नोसिस। यहां आपका अक्षेशन नंबर आ जाएगा। अक्षेशन नंबर दिया हुआ था 594। तो देखिए ये वॉल्यूम्स दिए हुए थे आपके सिंपल बुक में, उसकी मेन एंट्री मैंने बना दी है। एक चीज का और ध्यान रखना, अभी कुछ चीज बताता हूँ आपके। अगर मान लीजिए पेजेस दिए हुए होते तो पेजेस आपके यहाँ आ जाते, जैसे मानकर चलो ये पेजेस दिए हुए थे तो वो ये पेजेस आपके यहाँ आ जाते, और फिर इसके बाद जो है आपका साइज आ जाता है, यहाँ पर ये साइज हो जाता है। सीरीज दी हुई होती तो सीरीज आपकी यहाँ से यहाँ तक आ सकती थी। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एक चीज करनी है, अब चूंकि यहाँ पर पेजेस नहीं दिए हुए हैं तो आपको वो मेंशन नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए आपका नोट सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ होता कि वॉल्यूम नंबर 2 या वॉल्यूम नंबर 3 इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी और इज नॉट पब्लिश्ड येट, अगर ये चीज दी हुई होती कि वो जो वॉल्यूम है वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, आपका ये होता कि वो वॉल्यूम लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो आपको यहां लिख देना था लाइब्रेरी लैक वॉल्यूम नंबर 3, कि भाई वॉल्यूम नंबर 3 पब्लिश नहीं हुआ, और सॉरी वॉल्यूम नंबर 3 जो है वो लाइब्रेरी में नहीं है। और ये लाइन आपको पेंसिल से लिखनी है। अब पेंसिल से लिखने का एक रीजन ये है, हो सकता है कल को ये वॉल्यूम पब्लिश हो जाए, ये मार्केट में आ जाए और आप इसको परचेज कर लें और आप इसको लाइब्रेरी के अंदर ले आए, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है इसको हम रब कर देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज आई होगी समझ में। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन एंट्री ये बन गई है। अब बात आती है आपकी एडिड एंट्रीज की। तो देखिए इसमें एडिड एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। एडिट एंट्री, अब देखिए चूंकि ये सिंपल बुक है, सिंपल बुक में फर्स्ट बनेगी सब्जेक्ट की,
सब्जेक्ट एडिट एंट्री। दूसरी इसमें बनती है ज्वाइंट ऑथर एडिट एंट्री। और आपको पता ही है ज्वाइंट ऑथर एडिट एंट्री तभी बनती है जब मेन बुक का ऑथर एक से ज्यादा हो, बट चूंकि यहां पर एक ही ऑथर दिया हुआ है तो उसकी बनेगी नहीं। तीसरे नंबर पर बनती है आपकी कोलैबोरेटर्स एडिट एंट्री। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर कोलैबोरेटर भी नहीं है। अगर कोलैबोरेटर होता तो हम उसकी वैसे ही एडिट एंट्री बना देते जैसे सिंपल बुक के अंदर कोलैबोरेटर की हम बनाते हैं। अब उसके बाद बनती है टाइटल की। तो यहां देखिए टाइटल की एडिट एंट्री बनेगी, टाइटल एडिट एंट्री। एक तो बनेगी जो सिंपल बुक के मेन टाइटल है, और जो बाकी की जो टाइटल्स की एडिट एंट्री बनेगी वो उन तीनों वॉल्यूम्स की एडिट एंट्री बनेगी जो तीनों वॉल्यूम्स आपके क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। और चूंकि उनमें से ये भी नहीं लिखा हुआ कि कोई एक वॉल्यूम जो है वो लाइब्रेरी में नहीं है, हो सकता कि वो वॉल्यूम तो है बट वो वॉल्यूम आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम लाइब्रेरी के अंदर नहीं है उसकी भी एडिट एंट्री नहीं बनानी थी। तो अब यहां पर एक टाइटल की बनेगी और टाइटल ऑफ वॉल्यूम्स ये आपकी एडिट एंट्रीज बनेगी। नंबर में 3 है बट 3 से ज्यादा बनेंगी क्योंकि हर वॉल्यूम के टाइटल के लिए अलग अलग एडिट एंट्री बनेगी। तो देखिए एडिट एंट्री कैसे बनेगी। वैसे ही कार्ड बनाएंगे हम। कार्ड बना के जैसे आपको पता है एडिट एंट्री में मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम होता है। जैसे कॉल नंबर क्या था आपका 616-075 और LIT, और यहां आ जाएगा आपका लिट वॉक कॉमा जेराल्ड, और नीचे ये लाइन आती है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और अब यहां आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको पता है CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से आपका जो है सब्जेक्ट निकलते हैं। चूंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम जो है टाइटल से इसका सब्जेक्ट निकालेंगे। टाइटल दिया हुआ था ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एंड डिजीज, तो आप इसका सब्जेक्ट बना सकते हैं बायोकेमिस्ट्री या ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, और ऊपर लिख देंगे आप एडिट एंट्री सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनेगी। इसके बाद बनेगी आपकी, जैसा कि इसके अंदर ना तो सेकंड ऑथर दिया हुआ है और ना ही कोई कोलैबोरेटर दिया हुआ है, जो इसका मेन टाइटल है उसकी एडिट एंट्री बनेगी। उसकी एडिट एंट्री देखिए कैसे बनेगी। एज इट इज लिखेंगे हम उसको, वही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम, ये और ये। टाइटल था आपका ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एंड डिजीज। अब यहां ध्यान रखें बुक जितने भी वॉल्यूम में है, मेन टाइटल ये है इसका। अब बुक जो है जितने भी वॉल्यूम्स में है यहां सेमीकोलन लगाएं और आप यहां पर लिख दें 3V। ये बुक जो है कितने वॉल्यूम्स में है, ये है टोटल 3 वॉल्यूम में, ठीक है। तो अब बन जाएगा एडिट एंट्री टाइटल। क्लियर? अब हम बनाएंगे जो हमारे वॉल्यूम्स के टाइटल थे उनकी एडिट एंट्री।
तो फर्स्ट वॉल्यूम का टाइटल क्या था? डिजीज बायोकेमिस्ट्री। डिजीज यहां लिख देंगे हम, डिजीज बायोकेमिस्ट्री। और ये कौन सा वॉल्यूम था? ये था वॉल्यूम 1। तो अब यहां आप सेमीकोलन लगाएं और V1। एक चीज का ध्यान रखें, उस जो इससे पहले जो एडिट एंट्री बनाई थी उसमें हमने लिखा था 3V और यहां मैं लिख रहा हूं V1। These are the total number of volume and this is the specific number of volume, means first volume, second volume, third volume, and these are the 3 volumes। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब हम बनाएंगे सेकंड वॉल्यूम की एडिट एंट्री। ऊपर लिख दें एडिट एंट्री टाइटल वॉल्यूम 1। अब दूसरे की क्या, दूसरे वॉल्यूम की एडिट एंट्री बनाएंगे। वही कॉलम नंबर, हेडिंग सेक्शन ये सेम रहेगा। दूसरे वॉल्यूम क्या था? केमिकल बायोकेमिस्ट्री। केमिकल बायोकेमिस्ट्री और यहां लिखेंगे आप V2 और ऊपर आ जाएगा एडिट एंट्री टाइटल वॉल्यूम 2। और अब हम बनाएंगे वॉल्यूम नंबर 3 की एडिट एंट्री। ऐसे ही मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम। और ध्यान रखें, मैं तो यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ इसीलिए एक में ही चेंज कर रहा हूँ, आपको वहां पर अलग अलग कार्ड बनाना होगा ऐसे ही। थर्ड है केमिकल डायग्नोसिस। केमिकल डायग्नोसिस वॉल्यूम, सेमीकोलन लगाइए और वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम 3। तो देखिए ये थी आपकी एडिट एंट्री, सिंपल बुक में एडिट एंट्री। और मेन बुक का कोई एडिटर ट्रांसलेटर होता उसकी बना देते, और अगर कोई सेकंड ऑथर थर्ड ऑथर होता उसकी बना देते। इस बुक में मैक्सिमम यही एडिट एंट्री थी आपकी, वो बन जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रेसिंग की, कि इस टाइप के वॉल्यूम्स और इस टाइप की बुक की जो है ट्रेसिंग कैसे होगी। ट्रेसिंग आपको वहीं करनी है लास्ट की 3-4 लाइनों में मेन एंट्री के अंदर जाकर। तो हम चलते हैं मेन एंट्री में। जैसे कि मानकर चलिए अब आप मेन एंट्री के अंदर आ गए हैं, मेन एंट्री में आ गए हैं आप। अब मैं यहाँ पूरी नहीं बना रहा हूँ मेन एंट्री में मानकर चले मेन एंट्री में आ गए। यहाँ हमारे कंटेंट्स लिखे हुए थे और उसके नीचे अब होगी आपकी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग इज टू ट्रेस ऑल द एडिट एंट्रीज इनटू द मेन एंट्री। तो सब्जेक्ट क्या था आपका? ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। मींस फर्स्ट आपकी एडिट एंट्री बनी थी सब्जेक्ट की, और उस सब्जेक्ट का हेडिंग जो है वो था ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एजिटीज लिख देंगे। दूसरे नंबर पर बनी थी आपकी, मींस ये फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर बनी थी आपकी टाइटल, तो इसके लिए तो हम लिख देते हैं TITLE टाइटल। अब सेकंड नंबर पर बनी थी आपकी फर्स्ट वॉल्यूम के टाइटल की, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? TITLE टाइटल। और यहाँ आपको वो टाइटल लिखना पड़ेगा वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम का जो टाइटल होगा वो यहाँ आपको मेंशन करना होगा। वो उसका हेडिंग क्या था आपका? उसका हेडिंग था डिजीज बायोकेमिस्ट्री। डिजीज बायोकेमिस्ट्री। अब ऐसे ही आपका सेकंड वॉल्यूम था, थर्ड नंबर पे बनेगी। फिर लिखे आप टाइटल और फिर कॉलन, और फिर सेकंड का जो टाइटल है, सेकंड वॉल्यूम का जो टाइटल है जिसकी आपने एडिट एंट्री बनाई थी वो लिखा जाएगा यहाँ पर। वो है केमिकल बायोकेमिस्ट्री।
उसके बाद डॉट लगाइए और फोर्थ नंबर पर जो है वो बनेगा आपका, जो थर्ड नंबर पे जो आपने वॉल्यूम बनाया था, वॉल्यूम की एडिट एंट्री बनाई थी आपने, टाइटल की, वॉल्यूम के टाइटल की एडिट एंट्री बनाई थी, वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। वो था केमिकल डायग्नोसिस। यहाँ लिखे पहले टाइटल और कॉलर लगाएं और लिखें केमिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये सोचकर चलें कि ये मेन एंट्री के अंदर है और लास्ट में ये ट्रेसिंग होगी। ट्रेसिंग के अंदर हम जितनी भी एडिट एंट्री बनाते हैं उनके हेडिंग्स को लिखते हैं। चूंकि ये वॉल्यूम्स की है, वैसे तो हम देखिए अगर सिंपल बुक हो उसके वॉल्यूम का टाइटल सिंपल बुक हो और उसका टाइटल दिया हुआ हो तो हम उसको मेंशन नहीं करते, सिर्फ टाइटल लिख देते हैं। बट इन द केस ऑफ वॉल्यूम्स यू हैव टू राइट द वॉल्यूम्स टाइटल टू, मीन्स आपको जो है यहाँ पर वॉल्यूम्स के टाइटल भी लिखने पड़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाऊंगा जिसके अंदर आपके वॉल्यूम्स होंगे हैंगिंग बुक के अंदर। जो हैंगिंग बुक होगी उसमें वॉल्यूम्स दिए हैं और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो देखिए। ये एक क्वेश्चन लेंगे हम, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपका हैंगिंग बुक सेकंड टाइप में है, जहां आपके एडिटर दिया हुआ है और 3 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, प्लेस, पब्लिशर और एक कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस तरीके से, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं में से लिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। मेन एंट्री, वैसे ही एक कार्ड बनाएंगे हम और कार्ड बनाकर इस एंट्री को सोल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये हैंगिंग बुक है और हैंगिंग बुक हमेशा टाइटल से स्टार्ट होती है, बट उससे पहले इस पोर्शन के अंदर हमें जो है कॉल नंबर लिखना होता है। हम कॉल नंबर लिखेंगे। कॉल नंबर क्या दिया हुआ था, 372 और बुक नंबर था हमारा INT। चूंकि ये हैंगिंग बुक है तो हैंगिंग बुक टाइटल से स्टार्ट होगी, तो टाइटल आपका जो है वो क्या दिया हुआ है, interdisciplinary perspectives on learning to read, आपको पता है हैंगिंग बुक के अंदर टाइटल यहाँ से स्टार्ट होके सेकंड इंडेंशन से कंटिन्यू करता है। अब इसके बाद जो है आपका सब टाइटल दिया हुआ होगा। सब टाइटल है कल्चर, सब टाइटल का C स्मॉल, कॉग्निटिव एंड पेडागोजी, उसके बाद स्लैश एडिटर आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे आप एडिटेड बाय कैथी हॉल। उसके बाद देखिए और कोई कोलैबोरेटर इसमें दिया नहीं हुआ है, एडिशन इसमें दिया नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट हम प्लेस की तरफ चलते हैं। डॉट लगाइए, स्पेस मींस प्लेस जहां से ये बुक पब्लिश हुई है वो प्लेस है न्यूयॉर्क, कॉलन। अब आ जाएगा यहाँ पर पब्लिशर आपका दिया हुआ है रोटलेज, और
ईयर दिया हुआ है आपका 2010। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इसमें कितने वॉल्यूम्स दिए हुए हैं? इसमें टोटल आपके 3 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ लिखिए 3V। अब देखिए पेजेस नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर, अगर पेजेस दिए हुए होते तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाते वो, बट चूंकि यहाँ पेजेस नहीं दिए हुए हैं तो हम मेंशन नहीं करेंगे। अब दिया हुआ है आपका साइज दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें क्वेश्चन में मैंने जो है आपका साइज दे दिया था, बट चूंकि ध्यान नहीं रहा मुझे और यहाँ हम मेंशन नहीं कर पाए, तो आप देखिए सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आपका जो है पेजेस नहीं दिए हुए हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वॉल्यूम लाइब्रेरी में है या नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं कंटेंट्स, और कंटेंट्स लिखने के बाद हमारे सभी वॉल्यूम्स के टाइटल यहाँ मेंशन होंगे। वॉल्यूम नंबर 1 है आपका V1 है आपका, रीडिंग और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एलिमेंट्री, ब्रैकेट बंद कर दें, और सोशल एस्पेक्ट, ये सिंबल वहां दिया हुआ है इसलिए लगा रहा हूं मैं, सोशल एस्पेक्ट्स। उसके बाद डॉट और स्पेस, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, उसके बाद डॉट और सिंबल स्पेस आ जाएगा आपका ये। और तीसरा जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन, कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर हमने मेन एंट्री ऑलमोस्ट मेंशन कर दी है। उसके बाद यहाँ देखिए आपके एक्सेशन नंबर 5, 6, 6, 3, 5 से 7, तो ये आपकी मेन एंट्री बन रही है। हैंगिंग बुक सेकंड टाइप में विद वॉल्यूम्स, आपके वॉल्यूम्स दिए हुए हो तो उन्हें वॉल्यूम्स के टाइटल दिए हुए हो तो उनके जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पर कंटेंट्स लिखकर मेंशन करने होते हैं, और ऊपर जो फॉर्मेट बनता है वो उसी मेन एंट्री के अकॉर्डिंग बनता है जो मेन एंट्री आपकी क्वेश्चन में दी हुई हो, चाहे वो सिंपल बुक हो चाहे हैंगिंग बुक हो। अब देखिए इसके अंदर एडिड एंट्री कौन कौन सी बनेगी। एडिड एंट्री फर्स्ट बनेगी इसमें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की एडिड एंट्री। उसके बाद इसमें बनेगी कोलैबोरेटर की, कोलैबोरेटर एक ही दिया हुआ है आपका एडिटर, तीसरी आपको पता है कि हैंगिंग बुक के अंदर मेन एंट्री आपकी टाइटल से स्टार्ट होती है, तो टाइटल की एडिड एंट्री नहीं बनती है, पर चूंकि यहाँ पर आपके वॉल्यूम्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम्स के टाइटल दिए हुए हैं तो उन वॉल्यूम्स के टाइटल की बनेगी वॉल्यूम टाइटल एडिड एंट्री, और जितने भी वॉल्यूम्स दिए हुए हैं उन सभी की अलग अलग एडिड एंट्री बनेगी। अब देखिए एडिड एंट्री कैसे बनेगी। पहले बनेगी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की एडिड एंट्री बनाते हुए मेन एंट्री का कुछ पोर्शन सेम आता है, होल नंबर, हेडिंग सेक्शन और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये यहाँ आने के बाद अब इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
सब्जेक्ट है इसका इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग टू रीड, मींस ये बुक जो है ये एजुकेशन की बुक है, तो आप यहाँ पर एजुकेशन कर दें, एजुकेशन को जो है कैपिटल लेटर में लिखें। और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ एडिट एंट्री सब्जेक्ट बनाते हुए हमें जो सब्जेक्ट लिखना होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में होता है। तो ऊपर लिखिए एडिट एंट्री, एडिट एंट्री सब्जेक्ट। चूंकि आपको पता है एक सब्जेक्ट की एडिट एंट्री बनेगी तो वो इस तरीके से बनेगी। अब जो दूसरी बनेगी वो बनेगी आपकी कोलैबोरेटर की, और कोलैबोरेटर इसमें एक ही दिया हुआ है, एडिटेड बाय कैथी हॉल। तो यहां आ जाएगा आपका हॉल कोमा कैथे, और ये ऊपर हो जाएगी एडिट एंट्री एडिटर या फिर एडिट एंट्री कोलैबोरेटर, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि टाइटल की बनेगी नहीं क्योंकि टाइटल हेडिंग सेक्शन में आ चुका है, उसके बाद बनेगी वॉल्यूम्स के टाइटल की। अब वॉल्यूम्स के टाइटल कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। वॉल्यूम्स के टाइटल 3 दिए हुए हैं, तो हर टाइटल की 1 बाय 1 बनेगी। देखिए सिंपल बुक में मैंने वॉल्यूम्स के टाइटल की तो बनाई ही बनाई थी, उसके साथ साथ जो है मेन बुक है उसके टाइटल की भी एडिट एंट्री मैंने बनाई थी। चूंकि ये हैंगिंग बुक है, हैंगिंग बुक में एडिट एंट्री टाइटल नहीं बनती है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद जो वॉल्यूम से टाइटल दिया हुआ उनकी एडिट एंट्री जरूर बनती है, वो बनाएंगे हम। तो फर्स्ट जो वॉल्यूम था उसका टाइटल था रीडिंग एलिमेंट्री सोशल एस्पेक्ट, रीडिंग ब्रैकेट में था एलिमेंट्री ब्रैकेट बंद सोशल एस्पेक्ट्स। और ये कौन सा वॉल्यूम है? ये है वॉल्यूम नंबर 1। तो यहाँ सेमीकोलन लगाएं, और देखिए वहां कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ जो ये इमेजिनरी होती है, थर्ड इमेजिनरी इंडेंशन जो कार्ड में स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वहां से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम 1 है ये, तो ये आ जाएगा V1। चूंकि ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्स्ट थर्ड इमेजिनरी इंडेंशन से इसको लिखेंगे। ऊपर लिखना एडिट एंट्री टाइटल वॉल्यूम 1, ये देखिए वॉल्यूम 1। अब उसके बाद हम किसकी बनाएंगे? हम बनाएंगे सेकंड वॉल्यूम की। सेकंड वॉल्यूम क्या था आपका? अब हम बनाएंगे सेकंड वॉल्यूम की। सेकंड वॉल्यूम की एडिट एंट्री बनाते हुए आपको यहां जो है सेकंड वॉल्यूम को लिख देना है। क्योंकि आपको पता है एडिट एंट्री बनाते हुए कुछ चीजें सेम होती हैं मेन एंट्री की, कॉल नंबर, टाइटल और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। तो अब सेकंड वॉल्यूम है मल्टीकल्चरल एजुकेशन, और ये कौन सा वॉल्यूम है? ये है वॉल्यूम 2। तो यहां लिखेंगे V2 और यहां पर भी 2। तो ये कौन सी बन गई? ये बन गई सेकंड वॉल्यूम की एडिट एंट्री मल्टीकल्चरल एजुकेशन वॉल्यूम 2। अब बनाएंगे हम वॉल्यूम नंबर 3 की। थर्ड वॉल्यूम हमारा क्या है? थर्ड वॉल्यूम है कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन, कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये है वॉल्यूम 3, और ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम 3 एडिट एंट्री वॉल्यूम 3। तो देखिए इसमें जितनी भी पॉसिबल एडिट एंट्री थी वो मैंने बना दी। अब हम करेंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के लिए हमें वैसे ही मेन एंट्री में जाना पड़ेगा। ये सोचे कि मेन एंट्री में आ गए हैं, मैं मेन एंट्री को पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेसिंग समझाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो जैसे कंटेंट्स लिखे हुए थे, कंटेंट्स के नीचे जो है लास्ट की 3 लाइनों में, 3-4 लाइनों में ट्रेसिंग हो जाती है। तो ट्रेसिंग कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे 1। आपने सब्जेक्ट क्या बनाया था इसका? मीन सब्जेक्ट एडिट एंट्री में सब्जेक्ट क्या डाला था? एजुकेशन।
फिर लिखें आप फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद आपकी जो सेकंड एडिट बनी थी वो बनी थी कोलोरेटर की, एडिटर की, और वो एक ही था, वो था कैथी हॉल, और आपने हेडिंग दिया था हॉल कॉमा कैथी, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। और फिर बनेगी आपकी ये सेकंड किसकी बनी थी आपकी, कैथी हॉल के बाद वो बनी थी आपकी फर्स्ट वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की एडिट एंट्री बनाते हुए पहले आप लिखेंगे टाइटल। अगर ये मेन बुक के टाइटल की एडिट एंट्री होती तो जस्ट टाइटल लिखकर छोड़ देते हम, बट चूंकि ये वॉल्यूम के टाइटल की एडिट एंट्री है तो वॉल्यूम के टाइटल के लिए पहले टाइटल लिखेंगे और फिर कॉलन, और वो टाइटल एज इट इज लिखना है हमें। वो टाइटल था हमारा रीडिंग एलिमेंट्री सोशल एस्पेक्ट्स, उसके बाद डॉट और फिर स्पेस लगाइए। दूसरा टाइटल जो था हमारा वो था मल्टीकल्चरल एजुकेशन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन। उसके बाद फिर टाइटल लिखिए, और तीसरा टाइटल हमारा जो है वो क्या था, वो था कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन, कॉग्निटिव स्टाइल इन चिल्ड्रन। तो देखिए ये ट्रेसिंग भी आपकी हो गई है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।